राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। तो सोमवार के दिन पड़ा है सफला एकादशी, दिन मंगल सोमवार है, तारीख 15 तारीख को है ये। और सोमवार दिन बहुत अच्छा दिन है और हरि और हर का पूजा उस दिन और फल देने वाला है। तो सफला एकादशी 14 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन उदय तिथि में है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को उदय तिथि में ही हम एक ही एकादशी है, इस दिन अच्छी एकादशी है। और एकादशी के दिन हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करना है। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने के बाद भी पूजा का विधि वही है जैसे सारी एकादशियों में करते हैं, वैसे ही इस एकादशी में भी करना है। इस एकादशी में भी प्रभु को हम दक्षिणीवर्ती शंख है तो दूध दही घी पंचामृत बना करके हम अपने प्रभु को नहलाएंगे, तैयार करेंगे, पीला वस्त्र धारण कराएंगे। सेविक विग्रह है जैसे लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी ठाकुर जी हैं, तो उनकी सेवा हमें ऐसे करना है। एकादशी शुरू हो जाती है दशमी से ही, तो दशमी के दिन से ही एक टाइम हमें भोजन प्रसाद पाना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार पे ही रहना चाहिए। शाम के समय हमें प्रभु को भोग लगाने के बाद दीप आरती वगैरह करने के बाद ज़रूर हमें एक समय भोजन प्रसाद मतलब दूध फलाहार पे ही हमें रहना चाहिए। उस दिन अन्न तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे कुट्टू सिंघारा ये सब का जो खाता है ना आदमी, तो ये सब को नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार ही लेना चाहिए। तली भुनी चीज़ें से हमें बचनी चाहिए। दूसरे के घर का भोजन से हमें बचना चाहिए। भंडारे का प्रसाद वगैरह से भी बचना चाहिए। ये सब चीज़ एकादशी के दिन हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठे, सबसे पहले अपने प्रभु को याद करें, गुरुदेव को याद करें, करने के बाद धरती माँ को प्रणाम करें, घर का साफ़ सफाई अच्छे से कर ले। करने के बाद उस दिन बोला जाता है कि साफ़ सफाई करना चाहिए, हल्का ही करना चाहिए, जीव जंतु ना मर जाए। तो इसीलिए तो जीव जंतु देखो भाई, जीव जंतु तो हमें किसी दिन एकादशी के ही दिन क्या किसी दिन भी हमें जीव जंतु को मारने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जान नहीं किसी के दे सकते हैं, तो जान हम कैसे ले सकते हैं। प्राण हमारा लेने का अधिकार नहीं है। जब हम किसी की जान नहीं दे सकते हैं तो जान हम ले भी नहीं सकते हैं। तो हमें तो किसी भी जीव जंतु की नहीं ऐसे करना चाहिए एकादशी के दिन, इसीलिए मना किया जाता है झाड़ पोछा वगैरह ज़्यादा काम नहीं करने के लिए। और उस दिन जैसे एकादशी है वैसे ही हमें अपने आप को व्रत रखना है और बिल्कुल संयमी से व्रत रखना है। ना किसी से हमें झूठ गलत लोगों से बातचीत करना है, ना अगर ऐसा कभी हो जाए बेविचार लोगों से बात हो जाए, चुगली निंदा वालों लोग से बात हो जाए, तो ये सब अपराध में आता है गिनती। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो उस दिन हम सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे करके फिर ये हमारा शुरू हो जाता है, सही हो जाएगा। नहीं तो फिर वो दोष हमें लगता है। सूर्य भगवान को जल देने से ही इस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो उस दिन घर का कार्य करने के बाद अब नहा लें, नहा करके स्वस्थ साफ़ सुथरा कपड़ा, धोया हुआ कपड़ा ही पहने और पीला वस्त्र ही पहने। और मंदिर की साफ़ सफाई तो डेली होती है, तो कोई ख़ास तो पूजा का है नहीं, क्योंकि जो डेली पूजा करते हैं ना उनके लिए कोई नियम नहीं होता, क्योंकि उतना वो डेली पूजा करते हैं। हाँ, जो कभी कभार हैं उनको चाहिए कि एकादशी के दिन अच्छे से विधिवती पूजा करें, उनको चाहिए तो कि विधिवती से पूजा करें। तो उस दिन अपने ठाकुर जी के लिए पीला भोजन जैसे मखाने का खीर, चावल का खीर उस दिन हम नहीं लगाएंगे, ना सांभा का चावल का ही लगाएंगे। पीला मखाने का भोग हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो वो भोग लगाएं। और उस दिन फलहार में नारियल ले ले, सुपारी ले ले, केला है और संतरे हैं, ये इन सब फलों को प्रभु को हम भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद हमें दान भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो हम दान करते हैं 2 गुना फल हमें मिलता है। हमें फल की नहीं है, क्योंकि हम
कर्म करने का अधिकारी है, फल का हम अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्म वही हम कर सकते हैं कि जो हम करवाते हैं। ये भी हमारा कर्तव्य, जो कर्म हमें दिए हैं वो कर्म हम अच्छे से करें, प्रभु के शरण में रह कर के, और फल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि फल देने वाले वो हैं। हम अच्छे कर्म करते रहें, उनकी इच्छा उनकी मर्जी। तो दान ज़रूर करें। और सबसे पहले जब नहा के आए तो सबसे पहले हमें अपने माथे पे तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद हमें डेली आचमनी भी ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल डाल ले अपने आचमनी पात्र में, और हमें डेली एक पत्ता तुलसी का और गंगा जल हमारे डेली हमें लेना चाहिए। शास्त्र हमें कहता है कि लेना चाहिए डेली। ऐसा करने के बाद फिर हम अपने मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे, विधिवती जैसे पूजा करते हैं। उस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में ही अपने आप को लगाना है, क्योंकि ये तप का दिन होता है। तो ये उपासना का मतलब है सारी इंद्रियों पर अपने आप को काबू करना। ये होता है व्रत का नियम। ये नहीं कि मतलब कभी कुछ हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रभु के पास रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन में मन अपना सारा दिन हम अपने इन्हीं में लगाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन, डेली से ज़्यादा उस दिन हमें ये सब करना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन करना मना है, वर्जित किया गया है। तो एकादशी के दिन चाहे कोई भी आयुर्वेद मंजन हो, चाहे आयुर्वेद कोलगेट हो, कोई भी टूथपेस्ट हम यूज नहीं करना चाहिए हमें एकादशी के दिन। ये बिल्कुल मना किया गया है। और एकादशी के दिन चाहे कोई भी व्रत के दिन हैंड वॉश से हम अपने हाथों को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब तक हाथ में हम मिट्टी लगाती नहीं है तब तक कोई भी हैंड वॉश हमारे हाथों को शुद्ध नहीं करता। तो व्रत के दिन डेली आप करें तो अच्छा है, ना हो तो व्रत के दिन हमें शुद्ध थोड़ा मिट्टी से अपने हाथों को ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अपवित्र हमारे हाथों में ही रहता है। क्योंकि और लेडीज़ों को बड़ा लंबे बाल होते हैं, तो बाल भी डेली लेडीज़ धोती नहीं है। कभी कभार शुक्रवार के दिन उनको धोना चाहिए बाल। तो बाल पे भी थोड़ा हम गंगा जल जो है वो ले करके हम अपने बालों को स्पर्श कर लेंगे, तो उससे हमारा जो अशुद्ध का है अशुद्धि मिट जाती है ऐसा करने से। और नहाने के समय ऐसा करने के बाद फिर शुद्ध धोया हुआ वस्त्र धारण करें, पीला वस्त्र धारण करें, फिर मंदिर में आकर के पूजा पाठ करें। उस दिन एकादशी के दिन बहुत महत्व रखता है दीपदान का। तो दीप तुलसी जी के पास घी की ही दीप जलाएं। आंवला वृक्ष है तो आंवला के पास दीप जला दे, पीपल का पेड़ है तो पीपल के पास दीप जला दे। दीप की दान की बहुत महत्व है एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन हमें ऐसे अपने आप को, एकादशी जो नहीं कर रहे हैं उनको भी अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज में चावल बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सारा पाप चावल में ही प्रभु ने दिया है। क्योंकि पाप भी प्रभु से ही प्रकट हुआ है, पुण्य भी प्रभु से ही प्रकट हुआ है, और जो एकादशी माँ है वो प्रभु से ही प्रकट हुई हैं। तो एकादशी जो भी लोग करते हैं उनके घर पाप नहीं आता। तो पाप बहुत दुखी था, तो प्रभु से बोला कि हम जहाँ एकादशी लोग करते हैं वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि मतलब सब तो लोग पुण्य ही करने लगेंगे, अच्छे काम करने लगेंगे, तो मेरा कहाँ वास होगा और मैं कहाँ बसूँ। तो प्रभु ने उनको जगह दे दिया। प्रभु ने बोला कि जाओ आप चावल में बस जाओ, अनाज में बस जाओ। जो भी लोग चावल खाएंगे, अनाज खाएंगे, तो ब्रह्म हत्या ऐसी दो पाप हमें लग जाता है। तो इसीलिए एकादशी के दिन बिल्कुल एकादशी का व्रत रहना चाहिए। उस दिन किसी को भी भोजन प्रसाद नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं छूना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो बात अलग है, लेकिन अपना हर संप्रदाय का अलग अलग होता है। लेकिन हमारा श्री संपदा है, श्री संपदा में एकादशी ही महत्व है। और प्रभु का भोग लगा करके भी कोई पा रहा है ना, तो
प्रभु का वो प्रसाद हो गया तो वो भी दोष नहीं लगेगा, इसको भी मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि प्रभु जो पा लिए वो प्रसाद हो गया, वो प्रसाद खुद ही में अमृत हो गया, तो वो भी अच्छा है हम पा लें। लेकिन हाँ, चावल ना छोड़ें, क्योंकि कितनी संप्रदाय में है भगवान को भोग लगा करके प्रसाद, जैसे श्री हरिवंश परंपरा में ये है कि मतलब भोग श्री जी को लगता है और श्री जी को भोग लगा करके वो लोग प्रसाद अपना पाते हैं, तो ये दोष नहीं लगता। लेकिन चावल में दोष लगता है। तो जिसकी जो अपनी अपनी इच्छा भाई अपनी कर सकता है, इस पे हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, उस दिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म हत्या ऐसी पाप जो है ना, एकादशी के दिन जो अनाज खाता है उसमें पाप उसमें समाहित होता है। तो जो हम नहीं भी पाप करते हैं वो पाप के भी हमारे सिर दोषी हम हो जाते हैं वो पाप का। तो इसीलिए चावल मना किया गया। उस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए, 2 टाइम फलाहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से भी जो हमारा व्रत है ना खंडित हो जाता है। उस दिन मंजन नहीं करना चाहिए, व्रत खंडित होता है। नमक चाहे समुद्री नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे कोई भी नमक, तो नमक ही होता है। तो उस दिन नमक से बचे, खंडित हो जाता है हमारा व्रत। 2 टाइम फलाहार करने से भी खंडित हो जाता है हमारी व्रत। तो हम एकादशी तो करते हैं, लेकिन एकादशी करने का नियम भी हमें ज़रूर निभाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम नियम ना निभाए, अपने शरीर को हम भूखा कष्ट में दे करके क्या मिलेगा जब हम नियम से ही ना करें। तो इसीलिए नियम हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन हमें ऐसे ज़रूर करना चाहिए ताकि हम जो एकादशी करें उसका पूरा फल हमें मिल सके एकादशी का। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप सबको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उस दिन फलाहार कुछ दक्षिणा वगैरह ज़रूर चढ़ाएं। और सुबह 16 तारीख को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 6:15 से पारण का समय है, 9 बजे तक है। इस बीच हमें पारण कर लेना चाहिए। पारण अगर गंगा जल है तो उससे भी आप पारण कर सकते हैं। तुलसी का पत्र है, प्रभु का नहलाया हुआ चरणोदक है, तो उससे भी हमारा व्रत खुल जाता है। और फिर बाद में हम अपना भोजन प्रसाद बनाए, प्रभु को भोग लगाए, भोग लगा करके फिर वो खुद अपना पाए, व्रत हमारा खुल गया। और उस दिन भी द्वादशी के दिन हमें एक समय ही भोजन प्रसाद करना है। एक समय आप व्रत खोल लीजिए, भूख लग जाए तो फलाहार ले सकते हैं शाम के समय। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर हम मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और संडे है तो तुलसी जी पहले ही तोड़ के रख लें ताकि सोमवार के एकादशी है तो हम ज़रूर चढ़ाएं। और एकादशी के दिन प्रभु के पास 2 हल्दी, एक उपाय आप सबको बता रही हूँ, 2 हल्दी रख दे, पूजा करने के बाद उठाने के बाद अगले दिन 16 तारीख को कहीं आप अगर शुभ कार्य करने जा रहे हैं कहीं भी, तो पीले कपड़े में अपने हाथों में, दाहिने हाथ में बांध लें, वो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सफला एकादशी है, चारों क्षेत्र में आपको सफलता देने वाली ये एकादशी है। इस एकादशी पे ये उपाय आप सब ज़रूर करें। दीपदान का महत्व है, दीपदान ज़रूर करें आप उस दिन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।